चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब पेरेंट्स की सहमति से बनेगा नाबालिग बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों का ड्राफ्ट तैयार। केंद्र सरकार ने लोगों से मांगे सुझाव। यानी दोस्तों, अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की मंजूरी लेना जरूरी होगा। यह नियम डेटा प्रोटेक्शन के नए ड्राफ्ट में है। सीधे शब्दों में बात करें तो कंपनियां बच्चों का डेटा तब तक इस्तेमाल या स्टोर नहीं कर सकती जब तक माता पिता की तरफ से सहमति न हो। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का किया इनॉग्रेशन। बोले, गांव का विकास पहले भी हो सकता था, मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें हमने पूजा है। सड़क से आसमान तक आफत। यूपी, बिहार, पंजाब समेत देश के 14 राज्यों में छाया कोहरा। ट्रेन हुई लेट तो फ्लाइट्स पर भी पड़ा असर। दिल्ली कोलकाता एयरपोर्ट पर 295 फ्लाइट लेट। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 2 दिन तक शीत दिवस और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। महाकुंभ में यमुना तट पर 2 महीने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई डोम सिटी। डोम का किराया स्नान पर्व के दिन 1,10,000 और सामान्य दिनों के लिए 81,000 रुपए है। 176 लग्जरी कोटेज भी बनाए जा रहे हैं, इनमें एसी गीजर की सुविधा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, अमित शाह और हरदीप सिंह पुरी के पास रोहिंग्या का डेटा। केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी हो। वहीं पुरी बोले, यह बेशर्मी झूठ बोलने से बाज आइए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हुआ बड़ा हादसा। खाई में गिरा सेना का ट्रक। 4 जवानों की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। 10 दिन पहले भी हादसे में 5 जवानों की मौत हुई थी। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा के बीच कभी भी हो सकता है तलाक। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो किया। चहल ने फोटोज भी डिलीट की। अजमेर दरगाह में चढ़ाई गई पीएम मोदी की चादर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मांगी अमन चैन की दुआ। प्रधानमंत्री का पढ़ा संदेश, कहा देश में अच्छा माहौल चाहते हैं। गांव जितने समृद्ध होंगे देश उतना ही विकसित होगा। ग्रामीण भारत महोत्सव के पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एमएसपी लागू करने का खर्चा 21,000 करोड़। किसानों की समस्या का निकलेगा समाधान। एक्सपर्ट की राय लेगी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। चुनाव के बाद दिल्ली में पानी के बिल होंगे माफ। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया एक और चुनावी ऐलान। साथ ही कहा बीजेपी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही, उन्हें गठबंधन का ऐलान करना चाहिए। बिहार के किसी भी कोने से 3 घंटे में आ सकेंगे पटना। हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेस वे का होगा निर्माण। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा अगले 2 साल में पूरा होगा लक्ष्य। गांव में तेजी से घट रही गरीबी। ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच आय का अंतर हुआ कम। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण गरीबी वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 4.86% रह गई, जबकि शहरी इलाकों की गरीबी भी 2024 में समाप्त वित्त वर्ष में घटकर 4.9% पर आ गई। योगी सरकार ने कानपुर में 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी महिला विधायकों का सम्मेलन बुलाया, जिसमें पक्ष और विपक्ष की सभी विधायक हिस्सा लेगी और महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा करेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजी चादर। बोले, कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आज उस परंपरा को निभाने का मौका मिला जो साल दर साल हमारी पार्टी निभाती है। पीएम किसान योजना से 3 लाख करोड़ रुपए की मदद दी। ग्रामीण भारत महोत्सव में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसरो का एक और बड़ा कमाल, अंतरिक्ष में अंकुरित हुए लोबिया के बीच जल्द निकलेंगे पत्ते। इस प्रयोग से वैज्ञानिकों को कम गुरुत्वाकर्षण में पौधों की वृद्धि समझने में मदद मिलेगी, जो लंबे स्पेस मिशनों में सहायक होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे प्रवेश वर्मा। सीएम अतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी को दिया टिकट। भाजपा ने 16 कैंडिडेट बदले, 13 रिपीट किए। भारतीय सेना ने प्रमोशन के नियम में किया बड़ा बदलाव। बदली नीति, अब मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रमोशन। सेना की ओर से कहा गया है कि यह नई व्यवस्था 31 मार्च 2025 से लागू होगी। दिल्ली एनसीआर में ग्रेव 3 फिर से लागू। 1 हफ्ते पहले ही हटाया गया था BS4 या उससे पुराने डीजल से चलने वाले वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध। बीजेपी हमें न तो सीट दे रही और न ही सिंबल। यूपी की योगी सरकार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के दिखे बगावती तेवर। बोले, अगर भाजपा नहीं जीती तो 2027 के विधानसभा चुनाव में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। बेंगलुरु में गरजे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। बोले, किसी भी हालत में देश के शंकराचार्य की अध्यक्षता में सनातन बोर्ड का गठन करना होगा।
गोरखपुर को योगी सरकार ने दिया अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री ने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण। बोले हर गांव में खेल के मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिला स्तर पर स्टेडियम बनाने के लिए जमीन एवं धनराशि उपलब्ध कराई जा रही। केंद्र सरकार के नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट पर पंजाब की असहमति। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा बोले योजना प्राकृतिक प्रणालियों में बड़ी दखलंदाजी, समीक्षा की जरूरत। महाकुंभ 2025 में आरएसएस की भी होगी अहम भूमिका। 1800 गंगा सेवा दूत रखेंगे, स्वच्छता का ख्याल बन सकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। महाकाल मंदिर में गेट से लेकर नदी होल तक उगाई रैकेट का पर्दाफाश। भस्म आरती के लिए 1 से 10,000 तक वसूली, पैसे लेकर वीआईपी ट्रीटमेंट। पुलिस ने मंदिर प्रबंधन से जुड़े 8 लोगों को किया गिरफ्तार। नए साल के जश्न में दिल्ली वासी एक दिन में गटक गए 23 लाख बोतल शराब। सरकार को हुई करोड़ों की आमदनी। हालांकि 2023 के मुकाबले 2024 में 1 लाख बोतल कम शराब की बोतल की बिक्री देखी गई। जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को दिया अल्टीमेटम। बोले अगर सरकार 31 जनवरी से पहले बीपीएससी के प्रीलिम्स का आदेश नहीं देती है तो हम सरकार को इस मैदान पर 26 जनवरी का आपराधिक समारोह आयोजित नहीं करने देंगे। हर साल आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स में दिखा भारी क्रेज। अब तक हुए 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। 14 जनवरी 2025 आवेदन की अंतिम तिथि। हरियाणा पंजाब में ईडी ने छापेमारी की। एनएचपीसी के सीजीएम की 4 प्रॉपर्टी जब्त, कीमत 47 लाख रुपए। आज से अधिक 1 करोड़ की संपत्ति मिली। नई दिल्ली सीट पर दिलचस्प हुआ मुकाबला। एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों के बीच होगा चुनावी दंगल। मेरे आने से अजमेर शरीफ में मंदिर का दावा करने वालों को मिला जवाब। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले यहां विवाद की गुंजाइश नहीं। गुरुग्राम से शुरू हुई ब्लिंकिट एम्बुलेंस सर्विस, 10 मिनट में मरीज तक पहुंचने का दावा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले देश के कानून का पालन करना होगा। तैमूर अगर बलात्कारी तो कुमार विश्वास सबूत दे। पूर्व सांसद एसटी हसन ने कवि के तंज पर की टिप्पणी। साथ ही उन्होंने रानी पद्मावती के जोहर पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसी कोई घटना इतिहास में नहीं हुई। भड़काऊ भाषण मामले में पूर्व मंत्री संजीव बालियान समेत बीजेपी के 12 नेताओं पर आरोप तय। एमपी एमएलए कोर्ट में 30 जनवरी को होगी सुनवाई। पंजाब के बरनाला में घने कोहरे के कारण किसान महापंचायत में शामिल होने जा रही बस हुई हादसे का शिकार। कई अन्नदाताओं के घायल होने की आशंका। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में रही तेजी। गोल्ड 1068 महंगा होकर 77,504 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 88,121 रुपए प्रति किलो हुई। अमेरिकी संसद में बड़ी भारत वंशियों की धाक। भारतीय मूल के 6 सांसदों ने ली अमेरिकी सदन की शपथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला जारी। मुस्तफाबाद से कांग्रेस पार्षद समेत कई नेता आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। चीन में एचएमपीवी वायरस ने बरपाया कहर। अब सफाई में ड्रैगन बोला ये सर्दियों में होने वाली बीमारी। मस्जिद में जाओगे तो अशुद्ध हो जाओगे। सबरीमाला जाने वाले भक्तों से बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने किया अपील। बोले चल रही है साजिश। नियमित टीकाकरण के मामले में बिहार बना पूरे देश में नंबर 1। नीतीश सरकार की शानदार उपलब्धि। पिछले 3.5 महीनों में राज्य में 2000 नए टीकाकरण कार्नर स्थापित किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने द्वारका में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को किया डिपोर्ट। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने खुलासा किया कि अवैध रूप से बांग्लादेश से आए थे। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए दिल्ली आए पंजाब कांग्रेस के नेता। महिलाओं ने भी किया प्रदर्शन। बोले पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हुए। राजस्थान में 1 महीने चलेगा ऑपरेशन साइबर शील्ड, जिसमें लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जाएगा और उससे बचने के तरीके बताए जाएंगे। सरकार तुम्हारी, जल बोर्ड तुम्हारा, तो आज ही पानी का बिल माफ करो। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर बरसे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। तमिलनाडु में 3 दिवसीय जल्लीकट्टू महोत्सव हुआ शुरू। इस बार 600 से ज्यादा बैल हो रहे शामिल। बैलों पर काबू पाने वाले 350 प्रतिभागी। कोई 8.5 साल से जमीन पर नहीं बैठा तो किसी ने वर्षों से नीचे नहीं किए हाथ। महाकुंभ 2025 में अजब गजब संतों का डेरा। पंजाब में ऑनलाइन हुई एनआरआई मिलनी। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल बोले 2 साल में 2000 केस आए। 1800 का हुआ निपटारा। प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी। बोले जीने का अधिकार मिला। हिमाचल प्रदेश में महिला कारोबारी भी बनेगी मालामाल। सीएम सुक्खू ने लॉन्च की ई-कॉमर्स वेबसाइट। घर बैठे बेच सकेंगे अपना प्रोडक्ट।
भोपाल के पीथमपुर में बाजार खुले, काम पर लौटे लोग चक्का जाम करने वालों पर 3 एफआईआर दर्ज। सीएम मोहन यादव बोले, जहरीले कचरे पर कोर्ट के सामने रखेंगे लोगों की बात। आप महाकुंभ में डुबकी लगाएं, बाकी योगी जी पर छोड़ दें। आगरा में बोले मंत्री एसपी सिंह बघेल। साथ ही कहा, महाकुंभ में धर्म की ध्वजा तो फहरेगी ही, प्रदेश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। बाबुल सुप्रियो और अभिजीत गांगुली के बीच रोड पर हुआ विवाद। कोलकाता में आमने सामने आए टीएमसी विधायक और बीजेपी सांसद। दोनों नेताओं के बीच विवाद का वीडियो भी आया सामने, जिसमें काफी कहासुनी होते हुए देखा जा सकता है। पंजाब की मान सरकार ने लोहड़ी बम्पर की प्राइज मनी बढ़ाई। लॉटरी में 10 करोड़ का पहला इनाम। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले, लोगों के लिए दोहरा लाभ। वाटिका चौक से दिल्ली जयपुर हाईवे तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। गुरुग्राम से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर जाना होगा आसान। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बाद हो सकता है धामी मंत्रिमंडल का विस्तार। कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी चर्चा। पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित देश के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक राजगोपाल चिदंबरम का 88 साल की उम्र में निधन। पोखरण परमाणु परीक्षण में निभाई थी अहम भूमिका। मणिपुर में फिर हिंसा, एसपी ऑफिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग। कुकी समुदाय के हमले में एसपी और पुलिसकर्मी घायल, सुरक्षा बल हटाने की मांग कर रहे। अब असम में उठी ताई अहोम समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग। गुवाहाटी में सचिवालय के बाहर ताइपा परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। जहरीला खाना या बीमारी, जम्मू कश्मीर के राजौरी में 9 लोगों की रहस्यमयी मौत से मचा हाहाकार। डॉक्टरों के भी छूटे पसीने। पीथमपुर में अभी नहीं चलेगा यूनियन कार्बाइड का कचरा। विरोध के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा फैसला। नए साल में भुवनेश्वर में 5 बड़े शहरों के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने किया बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में 12 जनवरी को होगा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन। 17 देशों से प्रवासी होंगे शामिल। दिल्ली के लड़के ने विदेशी मॉडल बन 700 लड़कियों को फंसाया। डेटिंग ऐप पर करता था दोस्ती। आरोपी ने खुद को विदेशी फ्रीलांस मॉडल लिखकर फेक आईडी बनाई। पुलिस ने किया अरेस्ट। मुरादाबाद नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने नौगांव सादात के सपा विधायक समरपाल से 15 करोड़ की संपत्ति खाली कराई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा संकट। शपथ से पहले योगी कोर्ट में पेशी। हस मनी केस में सुनाई जाएगी सजा। यूपी की राजधानी लखनऊ में ठंड के कारण 8वीं तक के स्कूलों को किया गया बंद। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के क्लास ऑनलाइन माध्यम से संचालित किए जाएंगे। कर्नाटक में महिला का यौन उत्पीड़न करने के मामले में डीएसपी साहब पर गिरी गाज, गिरफ्तार और निलंबित हुए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भ्रष्टाचार उजागर करने पर पत्रकार की गई जान। आरोपी सुरेश चंद्राकर निकला कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज का खास आदमी। बीजेपी ने किया ट्वीट। केजरीवाल पर भाजपा का 4 दिन में चौथा फिल्म पोस्टर लिखा। दिल्ली के राजा बाबू ने आम आदमी बनकर ठगा, पहले चुनावी हिंदू बताया था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली की बेटी का हुआ एक्सीडेंट। कोलकाता में कार को ट्रक ने मारी टक्कर। हिरासत में ड्राइवर। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं। हरियाणा के हिसार में कोहरे के कारण हुआ भीषण सड़क हादसा। कई गाड़ियां आपस में भिड़ी, 4 लोगों की मौत। दिल्ली के सकरपुर में स्कूल के बाहर चाकूबाजी, 14 साल की छात्र की मौत। पुलिस ने घटना के संबंध में 7 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में तेंदुओं के आतंक से कई गांवों में फैली दहशत। एक मासूम की मौत, मदद की लगाई गुहार। तमिलनाडु के विरुधु नगर में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ विस्फोट। अब तक 6 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गाजा में नहीं थम रहा इजरायली सेना का कहर। हवाई हमले में अब 24 फलस्तीनियों की मौत। साथ ही इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि वह उत्तरी गाजा में एक अस्पताल पर बमबारी करेगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों के टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में दूसरे दिन का खेल खत्म। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट गंवाकर 141 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया पर 145 रन की बनाई बढ़त। टेस्ट से संन्यास की रिपोर्ट्स पर कप्तान रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी। बोले, 2 बच्चों का पिता, जानता हूं क्या करना है। रिटायरमेंट नहीं लिया, खुद ड्रॉप हुआ, टीम के भले के लिए ऐसा किया। सिडनी टेस्ट से आई बुरी खबर। चोटिल हुए कार्यवाहक कप्तान और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। कोहली ने संभाला कप्तानी का जिम्मा। सिडनी टेस्ट में ऋषभ पंत का T20 वाला अंदाज। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी देख कांपे कंगारू। उन्होंने 29 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की, तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड। अब दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की, यानी आज पूरे देश और राज्य में मौसम कैसा रहेगा।
जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक पूरा उत्तर भारत कोहरे की जद में। पंजाब, हरियाणा और यूपी में विजिबिलिटी 0। राजस्थान में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में ठंड और कोहरे से हुआ लोगों का बुरा हाल, अभी राहत के भी नहीं है आसार। आईएमडी ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में आज और कल बारिश, आंधी तूफान व बिजली कड़कने का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की मार, आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 जिसका 200 फ्लाइट्स पर असर, वहीं ट्रेनें भी चल रही लेट। सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड की खबरों की बात करें तो दोस्तों मशहूर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा एक्ट्रेस जानवी कपूर संग नहीं करना चाहते काम, बोले मुझे मां श्रीदेवी पसंद थी, बेटी नहीं। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के घर पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, गुरु को देख खुशी से गदगद हो गए स्टार, खुद दिखाई फोटो। गलती से हो गई मिस्टेक, रणवीर कपूर की मां ने खिंचाई फोटो, सामने पड़ा रहा सिगरेट का डब्बा, लोगों ने जमकर किया ट्रोल। उर्वशी रौतेला का नया गाना देख भड़के फैंस, कहा कोरियोग्राफी अश्लील और घटिया। बता दें कि उर्वशी साउथ की डाकू महाराज के गाने में नंदमुरी बालाकृष्णा के साथ नजर आई। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने शाहरुख खान पर कसा तंज, बोले कई गानों में उनकी आवाज बना, अब वो खुद अपने गाने बना और गा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ एजुकेशनल और सरकारी नौकरी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को। हरियाणा बोर्ड एग्जाम से पहले छात्रों के लिए जरूरी खबर, अब अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल के बच्चे भी दे सकेंगे एग्जाम। एनसीटीई का बड़ा फैसला, इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने वाले छात्रों को भी मिलेगी स्कॉलरशिप, छात्रों का बढ़ेगा मनोबल। भारतीय रिजर्व बैंक में जूनियर इंजीनियर की 11 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 80,000 से ज्यादा, SC/ST के लिए फीस मात्र 50 रुपए। आरआरबी टेक्निकल ग्रेड 3 भर्ती 2024 की कल जारी होगी आंसर की, अभ्यर्थी रेलवे जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकेंगे डाउनलोड। दोस्तों बात करते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। कोटक एयू स्मॉल और कैपिटल स्मॉल बैंक में निवेश करेगा HDFC, आरबीआई ने 9.5% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी। 2 जनवरी 2026 से पहले अधिग्रहण जरूरी। स्मार्टफोन मेकर कंपनी पोको ने ग्लोबल मार्केट में बंद की अपनी वेबसाइट, कंपनी ने Xiaomi की वेबसाइट पर शिफ्ट किया अपने प्रोडक्ट। मुझे मिली 2 महापुरुषों की अमूल्य विरासत, अनंत अंबानी ने जामनगर से जुड़े सपनों को साकार करने का किया वादा, साथ ही कहा जामनगर की गरिमा और गौरव को हम सब मिलकर आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। टाटा मोटर्स और महिंद्रा की तरफ से मांगा गया PLI इंसेंटिव मंजूर, दोनों कंपनियों को मिलेगा 246 करोड़ रुपए का क्लेम अमाउंट। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के राशिफल की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भागदौड़ भरा रहने वाला है। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो वह आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। परिवार के सदस्यों के लिए आप कुछ समय आसानी से निकाल पाएंगे। आपको किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा। साथ ही आपकी इनकम के सोर्स बढ़ने से खुशी होगी। मिथुन राशि। दोस्तों मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन उलझनों भरा रहने वाला है। अध्यात्म के कार्यों में आपका काफी रुचि रहेगी। कोई नया काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। इसके अलावा व्यापार करने वाले लोगों को किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर नहीं करनी है, नहीं तो वह इसका फायदा उठा सकते हैं। आपकी कोई पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है जिसके बाद जीवन साथी आपसे नाराज रहेंगे। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए रविवार यानी आज का दिन उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। भविष्य में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ आप किसी डिनर डेट पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका किसी नए घर, मकान, दुकान आदि को खरीदने का सपना पूरा होगा और आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आपको परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान को तरक्की करते देख आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सूझबूझ दिखाकर कामों को करने के लिए रहेगा। बिजनेस में आप कोई निर्णय सोच विचार कर ले, भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिवार के सभी सदस्य खुश नजर आएंगे। वहीं संतान के विवाह की बात पक्की हो सकती है और नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर किसी बात को लेकर कोई झूठा आरोप लग सकता है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब पेरेंट्स की सहमति से बनेगा नाबालिगों का सोशल मीडिया अकाउंट। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों का ड्राफ्ट तैयार। केंद्र सरकार ने लोगों से मांगे सुझाव। साल 2023 में पास हुआ था कानून। सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग और दुष्प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए जल्द ही नए कानून ला सकती है। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की मंजूरी लेना जरूरी होगा। यह नियम डेटा प्रोटेक्शन के नए ड्राफ्ट में है। सीधे शब्दों में बात करें तो कंपनियां बच्चों का डेटा तब तक इस्तेमाल या स्टोर नहीं कर सकती जब तक माता पिता की तरफ से सहमति ना हो। केंद्र ने इसके लिए मसौदा नियम जारी कर दिया है और लोगों से आपत्तियां और सुझाव भेजने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना में कहा कि लोगों की प्रतिक्रिया MyGov.in पर प्रस्तुत की जा सकती है। मसौदा नियमों पर 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा, यानी अभी इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। यह बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक अहम बड़ा कदम है। केंद्र सरकार के ड्राफ्ट के अनुसार डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों को यह जांचना होगा कि जो शख्स खुद को बच्चे का अभिभावक बता रहा है वह खुद वयस्क हो और अगर किसी कानून का पालन करने के संबंध में उसकी जरूरत पड़ती है तो उसकी पहचान की जा सके। इसमें सबसे खास बात यह है कि डेटा कंपनियां इस डेटा को उतने वक्त तक ही स्टोर कर सकेगी जितने समय तक के लिए उन्हें लोगों ने मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, इसके बाद में इस डेटा को डिलीट करना होगा। ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों की लिस्ट में आएंगे। बता दें कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून साल 2023 में संसद से पास हुआ था। नियम लागू होने पर यह अधिकार मिलेंगे अपने डेटा तक पहुंच और उसे समय समय पर अपडेट करने का अधिकार। डेटा मालिक और डेटा प्रोसेसिंग की सहमति वापस ले सकेंगे और डेटा मिटा भी सकते हैं। सभी सहमतियों का रिकॉर्ड मशीन से पढ़े जा सकने वाले एक फॉर्मेट में रखा जाएगा। डेटा फ्यूडिशरी यानी डिजिटल कंपनी की वेबसाइट पर शिकायत कर सकेंगे। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर समाधान नहीं होने पर पुख्ता व्यवस्था के तहत शिकायत ऊपर ले जा सकेंगे। निजी डेटा का उल्लंघन होने पर कंपनी सूचना देगी। अजमेर दरगाह में चढ़ाई गई पीएम मोदी की चादर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मांगी अमन चैन की दुआ। प्रधानमंत्री का बड़ा संदेश, कहा देश में अच्छा माहौल चाहते हैं। अजमेर दरगाह विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पीएम की ओर से भेजी गई चादर लेकर अजमेर पहुंचे। दरगाह पर उन्होंने देश में अमन चैन भाईचारे की दुआ मांगी। इसके बाद प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर रिजिजू ने कहा पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाना पूरे देश की ओर से चादर चढ़ाने जैसा है। हम देश में अच्छा माहौल चाहते हैं। अजमेर में दरगाह पर लाखों लोग आते हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पर दरगाह पर मिलने वाली सुविधाओं से लेकर अन्य सभी तरह की जानकारियां मिलेंगी। हालांकि यहाँ आने के लिए लोगों को, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को काफी परेशानी होती है। हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय यहाँ के लिए कुछ नया लॉन्च करेगा। वहीं अजमेर दरगाह के विवाद पर किरण रिजिजू ने कहा कि हम किसी को कोई जवाब देना या दिखाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि देश में सभी लोग अच्छे से रहें, यही संदेश लेकर हम दरगाह जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब नवाज के यहाँ चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, सब आते हैं। सबके लिए यहाँ दरवाजा खुला है, सबका यहाँ स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री होने के नाते पूरे देश की तरह से मुझे भेजा है। हाल ही में हिंदू सेना ने यह मांग करते हुए अदालत में एक याचिका दायर की थी कि पीएम मोदी की भेजी हुई चादर अजमेर शरीफ दरगाह पर नहीं चढ़ाई जाए। हिंदू सेना की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस प्रकरण में 24 जनवरी को सुनवाई होनी है। हिंदू सेना ने इससे पहले कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर की जगह पर बना है। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपा में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का किया इनॉग्रेशन। बोले गांव का विकास पहले भी हो सकता था, मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें हमने पूछा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपा में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने वहां उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने सबसे पहले लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि वर्ष 2025 की शुरुआत में ग्रामीण भारत महोत्सव का ये भव्य आयोजन भारत की विकास यात्रा का
परिचय दे रहा है, एक नई पहचान बना रहा है। पीएम ने कहा कि हम में से जो लोग गांव से जुड़े हैं, गांव में पले बड़े हैं, वो जानते हैं कि भारत के गांव की ताकत क्या है। जो गांव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गांव में जिया है, वो गांव को जीना भी जानता है। उन्होंने कहा, मैंने गांव की समस्याओं को भी जिया है और गांव की संभावनाओं को भी जीना है। मैंने बचपन से जाना है कि गांव में लोग कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं। पीएम ने कहा, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मेरा बचपन भी एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवेश में बीता और बाद में मैं घर से निकला तो अधिकांश समय देश के गांव और देहात में भी गुजारा है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के लाखों गांव बुनियादी जरूरतों को वंचित रही हैं। देश में सबसे ज्यादा SC, ST, OBC गांव में रहते हैं। पहले की सरकारों ने इन सभी की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। गांव से पलायन होता रहा और गरीबी बढ़ती रही। अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ती गई, लेकिन जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का हमेशा से बहुत बड़ा स्थान रहा है। हमारी सरकार इस भूमिका का और विस्तार कर रही है। आज गांव में बैंक सखी और बीमा सखी के रूप में महिलाएं ग्रामीण जीवन को परिभाषित कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्ष की मेहनत का परिणाम देश को मिलने लगा है। कुछ समय पहले ही एक सर्वे हुआ है जिसमें गांव के लोगों की खरीद शक्ति पहले से लगभग 3 गुना बढ़ी है, यानी गांव के लोग अपनी पसंद की चीजें खरीदने में पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। चुनाव के बाद दिल्ली में पानी के बिल होंगे माफ, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया एक और चुनावी ऐलान। साथ ही कहा, बीजेपी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही, उन्हें गठबंधन का ऐलान करना चाहिए। जगह दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने आई है। ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, दिल्ली में पानी के गलत बिल को माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जब मैं जेल गया तो इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ गड़बड़ की और लाखों लोगों के पानी के बिल हजारों रुपए आने लगे हैं। यह हमें बर्दाश्त नहीं होगा। केजरीवाल ने कहा, मैं ऐलान करता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं, उन्हें पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद हम इन बिलों को माफ करवा देंगे। इसके डिटेल चुनाव के बाद ही बताएंगे। पूर्व सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और कांग्रेस पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस और भाजपा को औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वे दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल ने कहा, ये लोग केवल गालियां देकर चुनाव जीतना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 10 साल में हमने जो काम किए हैं उनके दम पर हमें वोट दो। वहीं भाजपा कह रही है कि हमने 10 साल में केजरीवाल को इतनी गालियां दी, आने वाले 5 साल में और अच्छी गालियां देंगे। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पर वोट देना है या काम के लिए वोट देना है। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली में भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस को तो जनता ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया, उन्हें केवल पत्रकार गंभीरता से ले रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल पिछले 44 दिन में 5 घोषणाएं कर चुके हैं। इनमें महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए से लेकर ऑटो वालों और पुजारी ग्रंथियों के लिए योजनाएं शामिल हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। इस महीने या अगले महीने चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।